दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी कभी स्मूथ चल सकती है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसा सफ़र है जो दिव्यता और प्रेम से भरा है, लेकिन क्या यह जर्नी कभी स्मूथ हो सकती है? क्या इसमें स्ट्रगल, पेन, सेपरेशन का पेन बिना भी आगे बढ़ा जा सकता है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम कनेक्शन कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। यह एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सोल के ग्रोथ के लिए डिजाइन किया गया है। जब दो आत्माएं जो एक ही सोल से आई हैं, दो अलग अलग शरीर में जन्म लेती हैं, तो वो कई जन्मों के बाद एक दूसरे से टकराती हैं। लेकिन यह टकराव आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का मकसद सिर्फ रोमांटिक यूनियन नहीं, बल्कि हीलिंग, अवेकनिंग और सोल का असेंशन होता है। क्या ये सफ़र कभी स्मूथ हो सकता है? ये हमारे माइंड में बहुत बार आता होगा कि हम इस दर्द से कब बाहर आएंगे। बहुत सी फेमिनाइन ऐसे मैसेज करते भी हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि इन सब चीज़ों का अंत कब होगा, कब उनकी लाइफ अच्छे से चलेगी। तो सच्चाई यह है कि ट्विन फ्लेम जर्नी का नेचर ही चैलेंजिंग होता है, लेकिन हाँ, कुछ टिप्स के लिए यह अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, खासकर यदि दोनों सोल्स आध्यात्मिक रूप से यानी स्पिरिचुअल मैच्योर हो गए हैं। यदि ट्विन्स पहले से ही अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ चुके हैं और उनका अहंकार यानी ईगो कम हुआ है, तो जर्नी थोड़ी स्मूथ हो सकती है। कोई बड़ा कार्मिक बैगेज नहीं है। कई बार ट्विन्स को अपनी पास्ट लाइफ कर्मास को बैलेंस करना पड़ता है। अगर ये बैगेज हल्का है तो जर्नी में स्ट्रगल कम होगा। दुनिया की एक्सपेक्टेशन से दूर रहना यानी ट्विन फ्लेम कनेक्शन पारंपरिक रिश्तों से अलग है। अगर दोनों ट्विन्स एक रिश्ते को समाज के नियमों से नहीं बल्कि सोल के नियमों से देखें तो जर्नी अधिक स्टेबल रह सकती है। इमोशनल और मेंटल हीलिंग पूरी हो चुकी हो तो भी दोस्तों, ट्विन्स के बीच कुछ मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ट्रिगर्स। अगर वो पहले से ही अपनी हीलिंग कर चुके हैं और इमोशनल रूप से स्टेबल है तो जर्नी में ज़्यादा तूफान नहीं आएगा। तो फिर संघर्ष क्यों होते हैं? ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा कारण जो हमें स्मूथ नहीं रहने देता वह है अहंकार और हीलिंग की कमी। मतलब रनर चेजर डायनामिक फेस में जब एक ट्विन ईगो से भर जाता है और डर जाता है तो वे भाग जाता है यानी रनर, और दूसरा ट्विन पीछा करता है यानी चेजर एनर्जी में रहता है। यह पूरी तरह जर्नी को और कठिन बना देता है। कार्मिक पार्टनर, पारिवारिक प्रॉब्लम्स, समाज की अपेक्षाएं, ये सब जर्नी को बाधित कर सकती हैं। यूनिवर्स आपको बार बार परीक्षा में डालता है, क्योंकि यह सिर्फ प्रेम की यात्रा नहीं बल्कि सोल की असेंशन की या ग्रोथ का मार्ग है। तो क्या स्मूथ यूनियन पॉसिबल है? अगर दोनों ट्विन्स अपनी हीलिंग्स पर पूरा ध्यान दें, अपने ट्रिगर्स को पहचानें और एक दूसरे को बिना शर्त प्रेम यानी अनकंडीशनल लव करें, तो ये जर्नी आसान हो सकती है। लेकिन पूरी तरह स्मूथ हो सकती है तो शायद नहीं, क्योंकि सोल का ग्रोथ हमेशा स्ट्रगल्स के बिना नहीं हो सकता। अंधेरे के बिना प्रकाश की पहचान नहीं होती और दर्द के बिना प्रेम की गहराई नहीं समझ आती। तो ट्विन फ्लेम जर्नी कोई फेरिटल नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। हाँ, कुछ ट्विन्स के लिए यह अपेक्षाकृत आसान हो सकती है, लेकिन पूरी तरह स्मूथ बनने की संभावना कम होती है। परंतु यदि आप अपनी हीलिंग, सरेंडर और अनकंडीशनल प्रेम पर ध्यान दें तो ये जर्नी आपके जीवन की सबसे खूबसूरत यात्रा बन सकती है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्मूथ हो सकती है? यदि हाँ, तो हमें ज़रूर बताएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ट्विन फ्लेम जर्नी की स्मूथनेस, इसे और कैसे समझा जा सकता है? ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, स्पिरिचुअल, लॉजिकल और एनर्जी वर्क से, साइकोलॉजी से या फिर एनालॉजी से।
चलिए इसे और गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप इसके नेचर के उदाहरण से समझे तो नदी और पत्थर, कल्पना कीजिए एक नदी बह रही है और उसके रास्ते में बहुत सारे पत्थर हैं, तो क्या वह सीधा और स्मूथ फ्लो कर सकती है? नहीं, कभी वह पत्थरों से टकराएगी, कभी उसकी धार तेज होगी और कभी वह किसी मोड़ से मुड़ जाएगी। और नदी जो कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी को दर्शाती है, और पत्थर कर्म, अहंकार, ट्रिगर्स, कार्मिक पार्टनर और सामाजिक बंधनों को बताता है। जब तक ये पत्थर रास्ते में है, एनर्जी स्मूथ नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे नदी बहती रहती है, धीरे धीरे पत्थरों को घिसकर छोटा कर देती है, ये रास्ता बना लेती है। वही ट्विन फ्लेम जर्नी धीरे धीरे पत्थरों को घिसकर छोटा, वहीं यही ट्विन फ्लेम जर्नी है, चुनौतियों से गुजरते हुए धीरे धीरे यूनियन की ओर बढ़ना। उसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि एलिवेटर यानी लिफ्ट या फिर सीढ़ियों की बात करते हैं। अगर आपको किसी ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाना हो तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, एलिवेटर लिफ्ट लें और सीधा ऊपर पहुंच जाए, या फिर सीढ़ियों से धीरे धीरे चढ़ें, रुके, थकें लेकिन खुद से आगे बढ़ें। ट्विन फ्लेम जर्नी में एलिवेटर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आपको सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा और हर स्टेप पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपकी लर्निंग और हीलिंग तेज है तो ये जर्नी थोड़ी आसान हो सकती है, लेकिन अगर आप हीलिंग को अवॉइड करेंगे तो ये कठिन होती जाएगी। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, जैसे दो पावरफुल मैग्नेट। लेकिन क्या होता है जब किसी मैग्नेट के ध्रुवों को गलत दिशा में रख दिया जाए तो वे एक दूसरे को धक्का यानी पुश देने लगते हैं। जब ट्विन्स हील नहीं हुए होते तो उनकी एनर्जी रिपेल होती करती है, यानी रनर चेजर डायनामिक बनता है। जब वे हीलिंग के प्रोसेस में होते हैं तो एनर्जी बीच बीच में स्टेबल होती है, लेकिन फिर से ट्रिगर आते हैं। जब वे पूरी तरीके से बैलेंस होते हैं तो उनका मिलन संभव होता है। इसलिए जब तक एनर्जी सही अलाइनमेंट में नहीं आती, जर्नी स्मूथ नहीं हो सकती। अगर बांस के पेड़ का एग्जाम्पल से समझे तो धैर्य का टेस्ट होता है, यानी बांस का पेड़ पहले 5 साल तक ज़मीन में नीचे ही रहता है, कोई बाहरी ग्रोथ नहीं दिखती, लेकिन छठे साल में यह कुछ ही हफ्तों में 80 से 90 फीट तक बढ़ जाता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी भी वैसे ही है। शुरुआती साल स्ट्रगल और डार्क नाइट ऑफ द सोल से भरे होते हैं, लेकिन जब सोल पूरी तरीके से रेडी होती है तब अचानक बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। इसलिए अगर अभी आपकी जर्नी आपको टफ लग रही है तो हो सकता है कि आपकी ग्रोथ ग्राउंड लेवल पर हो रही है। तो इसे एक गेम की तरह देखिए। यूनिवर्स आपको लेवल अप करने के लिए टेस्ट दे रहा है। लेवल 1, आप अपनी ट्विन से मिलते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। लेवल 2, कार्मिक ब्लॉकेज और ईगो सामने आते हैं। लेवल 3, रनर चेजर फेज स्टार्ट होता है। लेवल 4, आप सरेंडर करते हैं। लेवल 5, धीरे धीरे बैलेंस आता है और यूनियन पॉसिबल होता है। तो दोस्तों, अगर आप बीच में हार मान लेते हैं या गलत रास्ता चुनते हैं, जैसे कि ज़बरदस्ती ट्विन को पकड़ कर रखना, हीलिंग से बचना, तो गेम वहीं अटक जाता है। लेकिन अगर आप सही ढंग से आगे बढ़ते हैं तो ये जर्नी स्मूथ हो सकती है। तो क्या ट्विन फ्लेम जर्नी स्मूथ हो सकती है? फिर से वही क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, अगर आप प्रकृति, साइंस, एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से देखेंगे तो जवाब यही होगा। आसान तो नहीं, लेकिन बैलेंस हो सकती है। हीलिंग और सोल ग्रोथ पर फोकस देकर, अहंकार यानी ईगो और अटैचमेंट को छोड़कर, यूनिवर्स पर भरोसे को बनाए रखकर और अपने ट्विन को फोर्स ना करके बल्कि खुद को बैलेंस कर कर। तो जो ट्विन्स सभी सबक जल्दी सीख लेते हैं उनके लिए ये सफ़र चुनौतियों के बावजूद भी सहज हो सकता है। लेकिन अगर आप स्ट्रगल से बचने की कोशिश करेंगे तो जर्नी और मुश्किल बन सकती है। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी कौन सा फेज चल रहा है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो क्या आप इसे बैलेंस करने के लिए रेडी हैं? हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आप इस जर्नी को समझ पाए हैं तो इसके लिए आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है उसे भी समझते हैं।
हमारी जो डिवाइन सोर्स है, जो इस पवित्र ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये संदेश आपके लिए है। सबसे पहले धैर्य रखें, पेशेंस को बनाए रखें, क्योंकि ये सफ़र सोल की ग्रोथ का है। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई नॉर्मल प्रेम कहानी नहीं, इसे आपको समझना होगा, बल्कि सोल की ग्रोथ का एक इम्पोर्टेंट फेस है। अगर अभी चीज़ें कठिन लग रही हैं तो याद रखें, हर स्ट्रगल के पीछे लर्निंग और बढ़ने का मौका छिपा है। पेशेंस रखें, क्योंकि यूनिवर्स आपको आपकी यूनियन की ओर ले जा रहा है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, सो पेशेंस और सरेंडर ही इसकी कुंजी है। नंबर 2, ट्रस्ट, विश्वास को बनाए रखें। ट्रस्ट द प्रोसेस। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी सही दिशा में नहीं जा रहा, कि आपका ट्विन आपको समझ नहीं पा रहा या फिर दूर जा रही हैं, लेकिन याद रखें, हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पर होता है। अगर आप अलग हैं तो ये हीलिंग के लिए ज़रूरी है। अगर आपको बार बार ट्रिगर मिल रहे हैं तो वे आपको खुद को ठीक करने का मौका दे रहे हैं। अगर यूनियन में देर हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ इम्पॉर्टेंट सबक अभी भी सीखे जाने बाकी हैं। जो आपका है वह आपको ज़रूर मिलेगा, बस यही समय पर और सही तरीके से। तो खुद को प्यार करें, सेल्फ लव को प्रायोरिटी दें। ट्विन फ्लेम जर्नी का असली मकसद सिर्फ रोमांटिक यूनियन नहीं, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन है। जब तक आप खुद को बिना शर्त स्वीकार नहीं करते, तब तक यूनियन पॉसिबल नहीं। अपनी कमजोरियों को अपनाएं और अपने फेयर और तकलीफ़ों का सामना करें। अपनी सोल की सुंदरता को पहचानें। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स आपके जीवन में इसलिए नहीं आते कि आप उन्हें पकड़ कर रखें, बल्कि इसलिए आते हैं ताकि आप खुद को खोज सकें। ईगो को छोड़ें और प्रेम से अपनाएं। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ी चुनौती अहंकार और नियंत्रण यानी कंट्रोल इशू होता है। हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारी इच्छा अनुसार हों, लेकिन यह यात्रा आत्मा के मार्ग पर चलने की है, ना कि मन के करने की। जब आप ट्विन को बदलने की कोशिश करते हैं तो वे और दूर हो जाते हैं। तो इस चीज़ को समझें और खुद पर वर्क करें। जब आप यूनियन के लिए फोर्सफुली करते हैं तो यूनिवर्स आपको और वेट कराता है। जब आप सरेंडर करते हैं तब ही चीज़ें अपने आप सही होने लगती हैं। तो सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं बल्कि स्वतंत्रता देता है। साइन और सिंक्रोसिटी को समझें। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यूनिवर्स आपको लगातार संकेत भेजता है। एंजल नंबर, ड्रीम्स, अचानक आने वाली इमोशंस और टेलीपैथी। इन संकेतों को इग्नोर मत करें, क्योंकि यह आपकी सोल की राह दिखाते हैं। 1111, 222, 717, 444 जैसे नंबर दिखते हैं तो यह पुष्टि है कि आप सही रास्ते पर हैं। सपनों में ट्विन से मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्माएं संपर्क में हैं, कनेक्शन में हैं। अचानक ट्विन की एनर्जी महसूस होती है तो वे भी आपको याद कर रहे होते हैं। यूनिवर्स आपको अकेला नहीं छोड़ता, हर संकेत आपको यूनियन की ओर ले जाता है। नंबर 6 है अनकंडीशनल लव। तो अनकंडीशनल लव को समझे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन शर्तों पर नहीं होता, यह बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करने की परीक्षा है। जब आप अपने ट्विन को किसी भी सिचुएशन में एक्सेप्ट करना सीखते हैं, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का असली मकसद यह सीखना है कि बिना शर्त प्रेम क्या होता है, न केवल अपने ट्विन के लिए बल्कि खुद के लिए भी। तो दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये सफ़र आसान नहीं लेकिन डिवाइन है। ये प्रेम नॉर्मल नहीं बल्कि शाश्वत है। अगर आप अपने भीतर पीस और बैलेंस बना सकते हैं तो यूनियन भी आपके भाग्य में निश्चित रूप से है। तो पेशेंस रखें, प्रेम में रहें और अपनी सोल के मार्ग पर चलते रहें। तो क्या आपको अपने ट्विन से कोई खास संदेश मिल रहे हैं? हमें ज़रूर बताएं। क्या आपको यूनिवर्स के संकेतों की भाषा समझ में आ रही है? हमसे शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपकी जर्नी में आपकी किसी तरीके से हेल्प कर पाएँ। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।